अपने जीवन में जो कृष्ण नाम रोज लेता है, क्या कहना है मात्र कृष्ण, क्या कहना है मात्र राम, एक बार राम कहने से, एक बार कृष्ण कहने से उस जीव का वैसे कल्याण हो जाता है जिस प्रकार कमल पुष्प को आपने देखा होगा। कमल कीचड़ में उगता है, लेकिन कीचड़ की जरा सी भी गंदगी कमल को प्रभावित नहीं कर सकती। जरा सी गंदगी भी कमल अपने ऊपर नहीं रहने देता। ठीक इसी प्रकार जो अपने जीवन में राम नाम गाता है, कृष्ण नाम गाता है, उसका भी इस संसार सागर की जो गंदगी है, जो आसक्ति है, जो कीचड़ है, वो उस व्यक्ति को, उस जीव को प्रभावित नहीं कर सकती। अजामिल का अंतिम समय आया, अंतिम समय आया। यमराज के दूत, अच्छा काम तो किया नहीं था, यमराज के भयंकर दूत जब सामने आए हैं तो अजामिल भयभीत हुआ है, डरा है, चिल्लाने लगा है, अरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर, अरे मेरे बेटा नारायण मेरी रक्षा कर। बेटा तो बड़ी दूर खेल कूद में मस्त था, पर आर्त भाव से निकली हुई आवाज नारायण तक पहुंची है। तुरंत मेरे नारायण महाप्रभु ने अपने पार्षदों को आज्ञा दी है, जाओ मेरा भक्त अजामिल बुला रहा है, मेरे भक्त का कल्याण कर। भगवान के पार्षद अजामिल के सामने खड़े होंगे, यमराज के दूतों को फटकार लगाई, तुम इसे नहीं ले जा सकते। दूत कहने लगे, बोले देखो ये प्रभु का नाम नहीं ले रहा है, ये तो अपने बेटे को बुला रहा है, इसने बड़े पाप किए हैं, ये नरकगामी है, ये नरक जाने का अधिकारी है। भगवान के पार्षद कहने लगे, सुनो, चाहे ये बेटे को बुला रहा है, चाहे नाती को बुला रहा है, चाहे पोते को बुला रहा है, पर संबंध तो हमारे परमात्मा से ही जुड़ रहा है, स्मरण तो हमारे प्रभु का ही हो रहा है, नाम तो हमारे प्रभु का ही लिया जा रहा है। अजामिल ये देख रहा है, अजामिल विचार करता है, मैंने तो सचमुच में बेटे को बुलाया और भगवान के पार्षद आ गए। यदि आर्त भाव से भगवान को बुलाऊंगा क्या तो भगवान नहीं आएंगे? याद रखना, परमात्मा का नाम जितना तुम जीवन में लेते हो उतना ही तुम्हारा कल्याण होता है, उतना ही कल्याण होता है। राम नाम कृष्ण नाम तारक मंत्र है। कुछ भी तुम्हें नहीं आता तो राम बोलना शुरू कर दो, कुछ भी तुम्हें नहीं आता कृष्ण बोलना शुरू कर दो। राम और कृष्ण का नाम ही हमारे जीवन में तारक मंत्र बन जाता है, तुम्हारी मुक्ति करा देता है, तुम्हें वैकुंठ का मार्ग तुम्हारा प्रशस्त करा देता है। बोले बांके बिहारी लाल की, नंद नंदन सरकार की। षष्ठम स्कंद का विश्राम और सप्तम स्कंद में प्रवेश। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जिन हिरण्याक्ष का उद्धार परात्पर प्रभु ने बाराह बनकर किया था, उसी हिरण्याक्ष के दूसरे भाई का नाम है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु की पत्नी का नाम है कयाधु। नारद जी की कृपा से कयाधु भगवान की परम भक्ता है। स्त्री चाहे, मैंने कहा था, स्त्री चाहे तो कैसी भी संतान उत्पन्न करा सकती है। संतान हमारी कैसी बने, इसमें सहधर्मिणी की बहुत बड़ी भूमिका होती है। जानती है कि मेरे पति नारायण को नहीं मानते, नारायण का नाम नहीं लेते हैं, अपना शत्रु मानते हैं। तो जब गर्भाधान संस्कार हो रहा था तो बार बार अपने पति से पूछ रही है, अच्छा आपके शत्रु का क्या नाम है? सबसे बड़े जिसे आप शत्रु मानते वो कौन है? तो ये हिरण्यकशिपु कहता है, नारायण नारायण नारायण। नारायण नाम मुख से गवा दिया अपने पति से, बीज वपन हुआ। नारायण नाम लेते हुए बीज वपन हुआ था, इसलिए भगवान का परम लाडला भक्त इस दैत्य कुल में, इस राक्षस कुल में प्रहलाद बनकर प्रकट हुए हैं। बोले प्रहलाद जी महाराज जी की। बचपन से ही प्रहलाद जी के ऊपर भक्ति का आवरण चढ़ चुका है, भक्ति का आवरण। थोड़े बड़े हुए
तो षंड और अमर्क जो शुक्राचार्य के पुत्र है उन्हें बुलाया। हिरण्यकशिपु ने कहा जाओ मेरे पुत्र को दानवी शिक्षा दो, मेरे बेटे को दानवी शिक्षा दो, कहीं क्यों कमी ना रह जाए। प्रहलाद जी चले। एक बात कहूं, जिसके ऊपर परमात्मा के नाम का रंग चढ़ जाता है उसके ऊपर फिर कोई दूसरा रंग कैसे चढ़ सकता है। प्रहलाद जी के ऊपर तो ठाकुर जी की भक्ति का रंग चढ़ चुका है, भक्ति का आवरण चढ़ चुका है। दानवीय शिक्षा देनी चाहिए, पर ये तो परमात्मा का ही नाम जपते हैं। छुट्टियां हुई है गुरुकुल से जब घर आए तो पिता हिरण्यकशिपु ने बड़े प्रेम से गोदी में बिठाया, कहा बेटा सुना गुरुकुल में क्या सीख कर आए। कोई भी माता पिता होते जब बच्चे पढ़कर आते हैं अपनी तोतली वाणी से कुछ भी सुना दे तो माता पिता को बड़ी प्रसन्नता होती है। तो हिरण्यकशिपु भी पूछ रहे हैं बेटा सुनाओ क्या सीख कर आए। प्रहलाद जी ने नवदा भक्ति का दर्शन कराया है। पिताश्री, मैंने तो बस गुरुकुल में एक ही बात सीखी है कि उन परात्पर प्रभु तक पहुंचने के लिए प्रत्येक जीव के जीवन में 9 द्वार है। नवदा भक्ति के श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। श्रवणम कीर्तनम विष्णोः स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। पिताश्री, यदि कोई भी जीव भगवत साक्षात्कार जीवन में करना चाहता है, परमात्मा तक पहुंचना चाहता है, तो इन 9 द्वारों में से किसी एक द्वार को भी यदि जीव अपने जीवन में खोल ले तो इस ईश्वर प्राप्ति हो जाती है। पहली भक्ति बताई श्रवण भक्ति। श्रवणम, आप ये जो कथा सुन रहे हो ना, ये जीवन में प्रथम भक्ति है। भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान तक जाने के लिए पहला मार्ग है, पहला द्वार है, पहला रास्ता है श्रवणम। जब नवदा भक्ति का वर्णन अपने पुत्र के मुख से सुना तो गोदी से नीचे पटक दिया। अरे मेरे शत्रु की महिमा गा रहा है, मेरे शत्रु का नाम ले रहा है। गोदी से पटक दिया। षंड और अमर्क को बुलाए, ये कैसी शिक्षा दी। षंड और अमर्क भयभीत हुए, बोले महाराज हमने तो सही शिक्षा दी थी, पर ना जाने आपका पुत्र कैसा है, ये तो नारायण का ही नाम लेता है, नारायण का ही भजन करता है। अब भयभीत करना चाहा है, डराया। बेटा देख, यदि तू नहीं माना तो फिर तुझे दंडित किया जाएगा, तुझे दंड दिया जाएगा, तुझे मैं छोड़ूंगा नहीं। पर प्रहलाद जी तो अपनी मस्ती में है, बोले पिताश्री आप क्या दंड दोगे। मैं तो हर परिस्थिति में अपने नारायण महाप्रभु का ही नाम लूंगा। समझ गए कि यदि मैंने इसे नष्ट नहीं करवाया तो ये संपूर्ण राक्षस जाति को भ्रमित करके रख देगा। मेरा जो प्रभाव है वो प्रभाव, मेरा भय नष्ट हो जाएगा। पर्वत से नीचे फेंक कर मारना चाहा, मेरे गोविंद रक्षा करते हैं। विष देकर मारना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। सर्पों से डसवा कर, डंक मरवा कर मारना चाहा, परमात्मा रक्षा करते हैं। उबलते हुए तेल के कड़ाहा में डुबा कर मारना चाहा, भगवान रक्षा करते हैं। होलिका आई, कहने लगी भैया ब्रह्मा जी से मुझे ये वरदान मिला है, मैं जल नहीं सकती, अग्नि मुझे जला नहीं सकती, चौराहे के बीच में मैं तुम्हारे इस शत्रु को जलाऊंगी, मैं बच जाऊंगी, ये जल जाएगा। बहुत बड़ी चिता का निर्माण कराया गया। चिता पर होलिका प्रहलाद जी को लेकर बैठी है, अग्नि लगाई गई है, चिता धू धू कर जलने लगी है। होलिका का तो दहन हो गया, पर प्रहलाद जी इस जलती हुई अग्नि की चिता से भी नीचे ऐसे उतरे हैं जैसे कोई फूलों की ढेरी से नीचे उतर रहा हो। क्योंकि कि जाको राखे सांवरा मार सके ना कोई, बाल न बांका कर सके जो जग बैरी हो। जिसके
जिसकी रक्षा मेरे गोविंद करते हैं, मेरे परात्पर प्रभु करते हैं, उसका कोई बाल भी बांका कैसे कर सकता है? उसका कोई बाल बांका कैसे कर सकता है? हर परिस्थिति में भगवान रक्षा करते हैं। एक दिन कुछ राक्षस बालकों से कीर्तन करवा रहे थे प्रहलाद जी। कीर्तन चल रहा है, श्रीमन नारायण नारायण का कीर्तन हो रहा है। आया है हिरण्यकश्यपु और मुष्टिका का प्रहार धरती पर किया। शब्द हुआ, कीर्तन बंद कि हे दुर्विनीत मंदात्मन कुल भेद कराधमम स्तब्धम अच्छासनो दूतम नेष्य त्वामद्ययम अक्षयम। हे दुर्विनीत, हे मंदात्मन, हे कुल कलंक, आज मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। तू मेरे शत्रु का नाम गाता है, सबको भ्रमित कर रहा है, सबको बहका रहा है। बता तेरे नारायण कहां है? पहले तेरे नारायण को ही आज देख लेता हूं। प्रहलाद जी कहने लगे, पिताश्री वो तो कण कण में विद्यमान है, वो तो कण कण में विद्यमान है। सिया राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी जुग पार। परमात्मा चराचर जीवों में समाहित वो कण कण में विद्यमान है। अच्छा, क्या इस खंबे में भी तेरे नारायण है? प्रहलाद जी ने खंबे की ओर देखा, बोले हां पिताश्री, इस खंबे में भी मुझे नारायण का दर्शन हो रहा है। क्रोध में भरा हुआ है, खड्ग उठाया, खंबे में प्रहार किया, खंब टूट चुका है, धड़ाम से खंब टूटा है। मेरे परात्पर प्रभु ने विचार किया, यदि मेरे भक्त ने इस खंबे में मेरा दीदार किया है तो इसी से मुझे प्रकट होना है। आज खंबे से ही मेरे परात्पर प्रभु प्रकट हो गए हैं। बोले नरसिंह देव भगवान की शुभारंभ करते हुए नरसिंह भगवान प्रकट हुए। मुख सिंह का है, शरीर मनुष्य की तरह है। एक बार तो इस झांकी को देखकर हिरण्यकश्यप भी भयभीत हो गया, युद्ध करने के लिए आगे दौड़ा। घमासान युद्ध प्रारंभ हो गया है। युद्ध करते करते जब संध्या वेला हुई तो आज मेरे परात्पर प्रभु ने हिरण्यकश्यप को अपनी जंघा पर पटका, कहा सुनो हिरण्यकश्यप, अब मैं तुझे मारूंगा, तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि मैं न दिन में मरूं ना रात में मरूं। भगवान ने पूछा दिन है कि रात बता? बोले ना तो दिन है ना रात है, संध्या वेला है। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि न मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान ने कहा देख मेरे हाथों में कोई अस्त्र शस्त्र है, मैं तो निहत्था हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है न आकाश में मरूं न धरती पर मरूं। भगवान ने कहा देख तू आकाश में या धरती पे? बोले आपकी जंघा पर हूं। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान मांगा है कि 12 महीनों में मेरा कभी मरण ना हो। भगवान कहने लगे सुन, चिंता क्यों करता है, मैंने तेरे लिए 13वें की व्यवस्था की है। बोले 13 होते हैं? बोले थे नहीं, पर तेरे लिए बनाने पड़े। अरे मुझे क्या पता था, नहीं तो 13 मांग लेता। मलमास अधिक मास पुरुषोत्तम मास, अभी था ना पीछे। फिर अट्टहास करने लगा, फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते। क्यों? क्योंकि मैंने ब्रह्मा जी से वरदान लिया है कि हे ब्रह्मदेव, आपके द्वारा रची गई सृष्टि का कोई भी जीव मुझे मार ना सके। भगवान ने कहा सुन, ब्रह्मा को मैं बनाता हूं, ब्रह्मा मुझे नहीं बनाता। अच्छा तुम कौन हो? बोले मैं ही नारायण हूं। अपने शत्रु का नाम जब सुना है तो छटपटाकर भागना चाहा, पर हुमारंभ करते हुए मेरे परात्पर प्रभु ने इसके पेट को फाड़ डाला है, आंतड़ियों को निकाल कर अपने कंठ में धारण कर लिया है। बोली नरसिंह देव भगवान की। सुखदेव जी ने पूछा गुरुदेव ये राक्षस था, दैत्य था, पापी था, निशाचर था, इतनी निर्ममता से इसकी हत्या भगवान ने की, और हत्या करने के बाद इसकी आंतड़ियों को अपने कंठ में धारण क्यों किया? भगवान सुखदेव स्वामी कहते हैं राजन सुन, भगवान के भक्त को यदि कोई कष्ट देता है तो भगवान उसे माफ नहीं करता, उसे क्षमा नहीं करता। इसने भगवान के भक्त को कष्ट दिया है तो परमात्मा को क्रोध आया, कोप हुआ कि इसने मेरे भक्त को बड़ा सताया है, बड़ी यातनाएं दी है। इसने बड़ी निर्ममता के साथ, बड़ी निर्दयता के साथ इसकी हत्या की।
लेकिन इसे मारने के बाद भगवान विचार करते हैं भले ही ये कैसा भी था, दुष्ट था, पापी था, राक्षस था, पर इसके शुक्र से, इसके तेज से मेरे परम लाडले भक्त का जन्म हुआ है। तो मानो अपने भक्त के पिता को भगवान ने सम्मान देना चाहा हो, इसी मनोभाव से इसकी आंतड़ियों को अपने कंठ में धारण कर लिया है। भक्त वत्सल भगवान की कि सूर अनेक फिरे कण मांगत, पै पद सूर सो स्वाद कहा, पुनि ताल मजीरा बजाती फिरे, मीरा मतवारी सी चाह कहा, सिया राम कथा कितनों ने लिखी, पर तुलसी जैसी मर्याद कहा, नरसिंह बसे प्रतिखंबन में, पर काढ़न को प्रहलाद कहा। नरसिंह तो आज भी प्रत्येक खंबे में बसते हैं, पर क्या आज उन्हें देखने के लिए प्रहलाद जैसी दृष्टि हमारे अंदर है? प्रहलाद जैसी दृष्टि हमारे अंदर नहीं है। भगवान तो आज भी कण कण में विद्यमान है, कण कण में। परमात्मा आज भी कण कण में विद्यमान है, लेकिन शायद आज वैसी दृष्टि हमारे अंदर नहीं है कि हम भगवान का साक्षात्कार कर सके। परमात्मा ने यहां अपने भक्त को अपनी गोदी में लिया है और बड़े प्रेम से अपनी जिह्वा से अपने भक्त का सर चाटना, मुंह चाटना प्रारंभ कर दिया है। भक्त वत्सल भगवान की कितने दयालु है मेरे परात्पर प्रभु, कितने कृपालु है। यहां सुखदेव जी कहते हैं, राजन इन्हीं प्रहलाद जी के वंश में आगे चलकर विरोचन हुए और विरोचन के पुत्र का नाम ही बलि है। बलि ने स्वर्ग की प्राप्ति के लिए 100 यज्ञ करने चाहे, क्योंकि 100 यज्ञ जब जीवन में कोई कर लेता है तो उसे इंद्र पदवी की प्राप्ति हो जाती है। यज्ञ पूरे हुए, स्वर्ग पर आज राजा बलि का ध्वजा पताका लहरा रहा है। देवता लोग त्राही त्राही करते हुए दर दर भटक रहे हैं, दर दर भटक रहे हैं। देवता आज स्वर्ग चाहते हैं, पर स्वर्ग मिले कैसे? मां को चिंता हुई माता अदिति आज कश्यप जी के पास गई है और कश्यप जी से निवेदन किया कि ऐसा कुछ विधान मुझे बताओ, ऐसा कोई पुत्र मेरे यहां आ जाए जो मेरे स्वर्ग से विहीन पुत्रों के लिए पुनः स्वर्ग की प्राप्ति करा दे। कश्यप जी ने कहा, देवी इसके लिए पयोव्रत करो। भाद्रपद मास में इस व्रत को किया जाता है, शुक्ल प्रतिपदा से द्वादशी पर्यंत इस व्रत को किया जाता है। मात्र दुग्ध का पान करके, दूध पीकर इस व्रत को तुम करो, देखना भगवान की कृपा से तुम्हारी इच्छा पूरी होगी। माता अदिति ने पयोव्रत रखा है, भगवान की कृपा भगवान सामने प्रकट हुए। मैया क्या चाहती हो? बोले मैं तो बस इतना चाहती हूं कि आप ऐसी कृपा करें कि मेरे पुत्रों को स्वर्ग दिलाएं। आप राजा बलि के साथ युद्ध करके स्वर्ग से च्युत विहीन मेरे पुत्रों को स्वर्ग की प्राप्ति कराओ। भगवान कहने लगे, मैया देख, मैं राजा बलि के साथ युद्ध नहीं कर सकता, युद्ध में राजा बलि को जीत नहीं सकता, क्योंकि जो धर्म के मार्ग पर चलता है, जो वैदिक विरुद्ध कर्म नहीं करता है, उससे मैं युद्ध कैसे कर सकता हूं, उससे मैं दंड कैसे दे सकता हूं। राजा बलि तो परम धर्मात्मा है, वो तो धर्म के मार्ग पर चले हुए हैं, श्रेष्ठ मार्ग पर चले हुए हैं। मैं युद्ध में उसे परास्त नहीं कर सकता, पर हां, यदि आपकी इच्छा को मुझे पूरा करना है तो मुझे आपके यहां बामन बनकर आना पड़ेगा और भिक्षुक बनकर राजा बलि के द्वार से भिक्षा लेकर आपके पुत्रों को स्वर्ग वापस देना हो। मैया ने कहा, आप भिक्षुक बनो चाहे योगी, पर मेरे पुत्रों को स्वर्ग प्राप्त करा दो। आज मेरे परात्पर प्रभु माता अदिति के यहाँ बामन बनकर आए हैं। बोले बामन भगवान की अद्भुत छटा है मेरे बामन भगवान, अद्भुत। बामन भगवान का प्राकट्य गुरु बृहस्पति जी ने यज्ञोपवीत संस्कार किया है।
माता पार्वती जी ने भिक्षा के लिए पात्र दिया है, दिशाओं के स्वामियों ने छत्र दिया है। जब गुरु दक्षिणा देने लगे तो बृहस्पति जी ने कहा ये छोटी मोटी भिक्षा मुझे नहीं चाहिए, मुझे यदि संतुष्ट करना चाहते हो तो राजा बलि के द्वार पर जाओ, राजा बलि के द्वार से त्रिलोकी की भिक्षा लेकर आओ, तब जाके मैं प्रसन्न हूं, तब जाके मैं प्रसन्न हूं। यहां से मेरे परात्पर प्रभु राजा बलि के द्वार पर आज भिक्षुक बनकर चले। बड़ा सुंदर भाव। आओ जरा हम सभी भी अपने अपनी भिक्षा। ज्ञान भगत भर दे रे झोली, वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। हो तेरा होगा बड़ा रे एहसान, तेरा होगा बड़ा रे एहसान कि जुग जुग तेरी रहेगी शान, भगत भर दे रे झोली। हो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। जय हो भाव से ताली सेवा करते हुए वामन भगवान की। जय हो। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। डोल उठी है सारी धरती देखने, डोला गगन है सारा। भीख मांगने आया तेरे दर, जगत कपालन हारा रे। भीख मांगने आया तेरे घर, जगत कपालन हारा रे। मैं आज तेरा मेहमान होकर दे मुझ पे बड़ा एहसान, भगत भर दे रे झोली। वो तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान भगत भर दे रे झोली। बलिहार। जय हो।
आज लौटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लौटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। आज लुटा तेरे सर्वस्व अपना, मान ले कहना मेरा। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। मिट जाएगा पल में तेरा, जन्म जन्म का फेरा रे। तू छोड़ सकल अभिमान, अमर कर ले रे तू अपना दान। भगत भर दे रे झोली, तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, हे हरि। भर दे रे झोली। घाट बाट ये महल चवारे, क्षण भंगुर है सारा। घाट बाट ये महल चवारे, क्षण भंगुर है सारा। घाट बाट ये महल चवारे, क्षण भंगुर है सारा। घाट बाट ये महल चवारे, क्षण भंगुर है सारा। स्वार्थ के ये झूठे बंधन, तू न किसी का प्यारा रे। भारत के ये झूठे बंधन, कोई न किसी का प्यारा रे। बस एक सखा तेरा दान, मिला दे तुझसे तेरा भगवान। भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत रे झोली। ओ तेरा होगा बड़ा रे एहसान, वो तेरा होगा बड़ा रे एहसान, कि जुग जुग तेरी रहेगी शान। भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली, ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। ओ तेरे द्वार खड़ा रे भगवान, भगत भर दे रे झोली। बोलिए बाम
वामन भगवान की। अद्भुत, मेरे वामन भगवान आज राजा बलि के द्वार पर आए हैं। राजा बलि ने जैसे ही वामन भगवान का दर्शन किया, राजा बलि तो अपना सब कुछ भूल गए। गुरु शुक्राचार्य जी से कहा, गुरुदेव मैंने अपने जीवन में ऐसा तेजस्वी बालक नहीं देखा है। गुरु शुक्राचार्य कहने लगे, राजन मुझे भी ऐसा लग रहा है कि मैंने पहली बार ब्राह्मण बालक का दर्शन किया है। राजा बलि निवेदन करते हैं, हे विप्रवर आप आए हैं, मैं त्रिलोकी का सम्राट, जो भी आज आप मुझसे मांगना चाहते हैं आप सहज भाव से मांग लीजिए, मैं तत्क्षण दे दूंगा। भगवान कुछ बोले नहीं, मेरे वामन भगवान मौन भाव से कुछ बोल नहीं रहे। जब बार बार कहा तो गुरुदेव से पूछा, गुरुदेव भी कुछ बोल ही नहीं रहे हैं। बोले देख नहीं रहे हैं, माला जप रहे हैं, मंत्र जप रहे हैं, माला पूरी होंगी तो कुछ बोले। और वामन भगवान जी ने माला पूरी की। राजन तुम बड़े देने की बातें कर रहे हो, यदि आप देने की बात कर रहे हो तो इसमें कोई आश्चर्य नहीं, क्योंकि आपके पिता विरोचन भी परम दानी थे, परम दानी थे, और आपके बाबा प्रहलाद भी परम दानी थे। यदि उनके वंश में, दानियों के वंश में कोई दानी उत्पन्न हो गया तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं। पर राजन मेरा तो नियम है कि मैं कभी किसी से कुछ लेता ही नहीं। तुम देना चाहते हो पर मैं लेना नहीं चाहता। राजा बलि कहने लगे, प्रभु आप द्वार पर आए हैं तो कुछ तो लेना पड़ेगा, कुछ तो आपको लेना ही पड़ेगा। बार बार जब लेने और देने पर जोर दिया गया है तो भगवान ने कहा, चलो ठीक है राजन, तुझे बुरा ना लगे तो यदि तुम मुझे देना चाहते हो तो मात्र 3 पग भूमि मुझे दान दो। राजा हंसने लगे, बोले मांगना भी नहीं आता? अरे त्रिलोकी का सम्राट हूं मैं, और त्रिलोकी के सम्राट से मात्र 3 पग भूमि मांग रहे हो? भगवान विचार करते हैं, राजन पूरा कर देना, समझूंगा बहुत बड़ा दानवीर है। महाराज जहां से आपका मन है वहां से नाप लो, सर्वत्र मेरा ही तो राज्य है। राजन दान की बड़ी ऊंची ऊंची बातें कर रहे हो, पर दान देना भी नहीं आता? मैं बिना संकल्प से दान नहीं लेता। यदि मुझे देना चाहते हो तो पहले संकल्प करो, संकल्प होने के बाद ही मैं दान लेता हूं। संकल्प पर जब जोर दिया गया है और जैसे ही राजा ने संकल्प लिया है, यहां शुक्राचार्य जी सोच रहे हैं कि जरूर कोई गड़बड़ है, जरूर कुछ गड़बड़ है। ये जबरदस्ती संकल्प पर जोर क्यों दे रहे हैं? आंख बंद की, ध्यान लगाया, असली स्वरूप को देख गए राजन कि एषः वैरोचने साक्षात् भगवान विष्णुः रव्ययः कश्यपादितेर्जात देवानां कार्यसाधक। राजन ना तो ये वामन है ना 53 है, एषः वैरोचने साक्षात। ये तो कश्यप और अदिति जी के यहां साक्षात नारायण वामन बनकर आए हैं। और राजन यदि संकल्प पूरा तुमने कर दिया तो तेरा सब कुछ हरण करके ले जाएंगे। देवताओं के कार्य को सफल करने के लिए इनका आगमन हुआ है। मना कर दो, मैंने किसी संकल्प की बात नहीं की थी। मना कर दो, झूठ बोल दो। गुरुदेव अच्छी शिक्षा दे रहे हो आप मुझे, आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूं, मुझे गलत मार्ग की शिक्षा दे रहे हो आप? बोले राजन 8 जगह झूठ बोलने से पाप नहीं लगता। 8 ही स्थानों पर झूठ बोल दिया जाए तो पाप नहीं लगता। इसलिए राजन मैं तो कहता हूं कि झूठ बोल दे, मना कर दे, तेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा। कि स्त्रीषु नर्म विवाहे च वृत्त्यर्थे प्राण संकटे गो ब्राह्मणार्थे हिंसाया
नानृतम स्याजुगुप्सितम। राजन, यदि अपनी संपत्ति का हरण हो रहा हो तो अपनी संपत्ति को बचाने के लिए कोई झूठ बोल दे तो उसे दोष नहीं लगता। राजन, यदि किसी गौ ब्राह्मण कन्या की हत्या हो रही हो वहां भी उसके बचाव के लिए झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता। यदि अपने जीवन पर, अपने शरीर पर ही संकट आ जाए तो अपने प्राणों को बचाने के लिए भी यदि झूठ बोल दिया जाए तो दोष नहीं लगता। राजन, स्त्रियों के पास कोई विशेष चर्चा यदि आपने करनी है, उस बात को भी यदि आप उनसे छुपा दो तो वहां भी दोष नहीं लगता। क्योंकि माताओं के पास भी हर बात नहीं बतानी चाहिए। क्यों? क्योंकि माताओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है। आपने कहा कि इस बात को मत बोलना, आपने कहा कि इस बात को मत बोलना, जब तक वो दूसरी के पास नहीं बोल लेगी तब तक तो उसका उफारा नहीं उतर सकता। क्यों? क्योंकि युधिष्ठिर जी ने माताओं को शाप दिया था। जब कौरवों और पांडवों का युद्ध विश्राम हुआ, तीर्थों का तीर्थाटन करने के लिए पांडव निकले, तो जब पिंडदान करने लगे तो काका के पुत्र थे, तो दुर्योधन और अन्य कौरवों के निमित्त पिंडदान युधिष्ठिर जी ने किया। बगल में कुंती खड़ी है। कुंती ने कहा, युधिष्ठिर देख बेटा, एक पिंड कर्ण के नाम से भी दे दे। युधिष्ठिर कहने लगे, मैया कर्ण हमारे गोत्र का नहीं, हमारे कुल का नहीं, वो तो सूत पुत्र था, फिर उसके निमित्त में पिंड कैसे दे सकता हूं? उसके निमित्त में पिंडदान कैसे कर सकता हूं? नेत्र सजल हो गए आज कुंती के। बेटा, मेरे कंवारेपन में ही देवताओं का आवाहन मैं गलती से कर गई थी। दुर्वासा जी के मंत्रों के प्रभाव से कर्ण उत्पन्न हो गया था। मैंने लोक लाज के लिए इस बात को छुपाया, लोक लाज से बचने के लिए मैंने इस बात को गुप्त रखा, लता पत्तों में लपेट कर उसे जल में प्रवाहित कर दिया। अधिरथ नाम के एक सूत थे जो निसंतान थे, इन्होंने इस बच्चे को लिया और अपने यहां लेकर गए, अपनी पत्नी राधा के पास मेरे इस पुत्र को दिया। राधा ने उसका पालन पोषण किया, इसलिए कौन्तेय कर्ण राधेय कर्ण बन गए। ये तो तेरा खास सगा बड़ा भाई है, एक पिंड दे देना। युधिष्ठिर रो पड़े, हे मां, जरा सी लोक लाज से बचने के लिए, तिरस्कृत होने से बचने के लिए तुमने इतना बड़ा अपराध किया। मैं जब जब रणारंग में कर्ण के चरणों की ओर दृष्टिपात करता था तो मुझे लगता था कि कर्ण के पैर माता कुंती की तरह क्यों मिलते हैं। मां, यदि तुम कहती तो मैं राज्य तो क्या, अपना सर्वस्व अपने भाई के चरणों में समर्पित कर देता और अपने बड़े भाई कर्ण के चरणों में की ही सेवा करता। इतने बड़े योद्धा को, इतने बड़े वीर को लोकलाज से बचने के लिए आपने नष्ट करवा दिया, आपने मरवा डाला। शाप दिया, जाओ मैं शाप देता हूं, आज के बाद कोई भी स्त्री अपने हृदय में किसी विशेष बात को छुपा कर नहीं रख सकेगी। भक्तवत्सल भगवान की। इसलिए युधिष्ठिर जी के शाप से माताओं का हृदय थोड़ा कोमल होता है। और भागवत कह रही है कि हे राजन, विशेष बात को यदि स्त्रियों से भी छुपाया जाए तो उसमें दोष नहीं लगता। तेरा सर्वस्व छिन रहा है, अपने सर्वस्व को बचाने के लिए यदि कोई झूठ भी बोल दे तो उसमें दोष नहीं लगता। किसी कन्या का विवाह हो रहा हो, किसी ने आपसे पूछ लिया कि अरे भैया आप तो हर जगह जाते हैं, घूमते हैं, देखते हैं, उसको आपने देखा होगा, वो कैसी कन्या है, कैसा उसका परिवार है, कैसे उसके विचार है। तो भले ही आपने उसको ज्यादा आप नहीं जानते हैं, पर यदि आप चाहते हैं कि उसका संबंध हो रहा है, रिश्ता पक्का हो रहा है, तो उस परिस्थिति में दो चार झूठ बोल भी दोगे ना कि बहुत अच्छी बेटी है, कुलीन परिवार की है, बड़े सौम्य प्रकृति की है, तो वहां भी तुम्हें दोष नहीं लगता। भक्तवत्सल भगवान की।
वहां भी दोष नहीं लगता। राजन, तुम्हारे जीवन में संकट आया है, ये सब कुछ तुम्हारा हरण करके ले जाएंगे, झूठ बोल दो, मना कर दो कि मैंने किसी संकल्प की बात नहीं की है। गुरुदेव, मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है, यदि ये साधारण मामन है तो मुझे विश्वास है 3 से 3.25 लेकर नहीं जाएंगे, और यदि ये नारायण है तो भले ही मेरा सर्वस्व लेकर चले जाए, पर आने वाला युग याद करेगा, दुनिया याद करेगी कि साक्षात परब्रह्म परमात्मा को भी राजा बलि के द्वार पर भिक्षुक बनकर मांगने जाना पड़ा था। मेरे तो दोनों हाथों में लड्डू है। संकल्प पूरा किया। शुक्राचार्य जी ने वर्णन तो ऐसा आता है, मक्षिका का रूप लिया, कमंडलू के जहां से टूटी से जल गिर रहा था उसी कमंडलू की टूटी में जाकर बैठ गए। मेरे बामन भगवान ने भी आसन में से एक कुशा निकाली और टूटी में डाल दी है। जैसे ही ये कुशा अंदर गई है, शुक्राचार्य जी की एक आंख पधरा गई है, निकले हैं। राजा बलि को शाप दे दिया, जाओ अति शीघ्र तू अपने शरीर से हीन हो जाए। संकल्प पूरा हुआ। भगवान ने कहा, राजा बलि मेरे चरणों में प्रणाम कर। जैसे ही राजा बलि प्रणाम करने लगे हैं, मेरे बामन भगवान ने विराट रूप धारण कर लिया है। बोले विराट भगवान की, विराट रूप धारण कर लिया। नख ही देख पा रहे हैं राजा बलि भगवान। भगवान ने एक चरण अपना बढ़ाया है, पूरी पृथ्वी को माप दिया। दूसरा चरण जैसे ही भगवान ने ऊपर लिया है, वैसे ही ब्रह्मलोक का भेदन हुआ। ब्रह्मा जी के यहां भगवान का चरण पहुंचा। तुरंत ब्रह्मा जी ने अपने भगवान के इस चरणों के अंगुष्ठ का प्रक्षालन किया और उस जल को कमंडलों में धर दिया। वही भगवान के चरणों का जल कमंडलों में जो रखा था, वही जल भगवान शंकर जी की जटाओं में गया था, और भगवान शंकर जी की जटाओं से वही गंगा बनकर हिमालय से नीचे धरती पर आई थी। बोले गंगा महारानी की। आरती में गाते हो ना, चरणों से निकली गंगा प्यारी, जिसने सारी दुनिया तारी। परमात्मा के चरणों का चरणोदक ही भगवती गंगा है। ऐसा सुंदर मनोभाव। 2 चरण पूरे हुए राजन, मैंने तो 2 ही चरणों में पूरे त्रिलोकी को माप दिया। संकल्प 3 चरणों का हुआ है। संकल्प पूरा नहीं करोगे तो नरक में जाना पड़ेगा, क्योंकि जो अपने द्वारा लिए गए संकल्प को पूरा नहीं करता उसे नरक मिलता है। राजा बलि की पत्नी है विंध्यावली। विंध्यावली आगे आई है, चरणों में प्रणाम किया। प्रभु आप तो परब्रह्म है, परमात्मा है। निवेदन करना चाहूंगी कि मेरे पति ने अपनी संपत्ति का संकल्प किया है, अपना संकल्प नहीं। आप तो भक्त वत्सल है, मेरे पतिदेव के संकल्प को पूरा करने के लिए आप अपना 3रा चरण इनके शीश पर रख दो। कितनी उत्तम बात यहां कही है। भगवान प्रसन्न हुए, मुस्कुराए। विंध्यावली तुम धन्य हो, राजा बलि तुम धन्य हो। जिन चरणों की रज प्राप्त करने के लिए अखंड साधना में बड़े बड़े संत महात्मा अमलात्मा अपना संपूर्ण जीवन व्यतीत कर देते हैं, पर चरणों की रज भी प्राप्त नहीं होती। उन चरणों को ही आज अपने शीश पर धारण करवाया है। भगवान ने संकल्प पूरा किया। राजा बलि से कहा, राजन जाओ, मैं तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूं, अपनी स्वेच्छा से मैं तुम्हें सुतल लोक का राज्य देता हूं, जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ कहा गया है। राजा बलि ने निवेदन किया, राज्य भोगने का मन नहीं था, पर यदि आपने दिया तो स्वीकार करता हूं। पर प्रभु आपसे निवेदन कि आपको सदैव जब भी मैं महल से बाहर निकलूं, द्वार पर आपका दर्शन पाऊं, जब भी महलों अंदर प्रवेश करूं, द्वार पर आपका दर्शन पाऊं। भगवान ने कहा, जाओ, तुम्हारी इच्छा को पूरा करने के लिए मैं सदैव तुम्हारे द्वार पर पहरा देकर रहूंगा। भगवान एक रूप से आज राजा बलि के द्वारपाल बने हैं। बोले भक्त वत्सल भगवान ने की। यहां अष्टम स्कंद का विश्राम। आगे गजेंद्र मोक्ष की कथा सुखदेव जी ने सुनाई। उस गजराज का उद्धार भगवान ने किया, जिस गजराज को अपने बल का अभिमान था, पर जब अंत में देखा कि अब मेरे पुत्र, मेरी पत्नियां, मेरे परिवार वाले कोई साथ नहीं दे रहे हैं, तो गो कहा था, विंद कहना बाकी था। मेरे परमात्मा प्रकट होकर गज से ग्रह का उद्धार कर देते हैं, दोनों का उद्धार कर दिया।
नवम स्कंद में प्रवेश। नवम स्कंद में मेरे परात्पर प्रभु की बड़ी अद्भुत कथा सुखदेव जी ने सुनाई। राम कथा का दर्शन हुआ, क्योंकि राम कथा हमारे जीवन में मर्यादा देती है। रामायण से जीना सीखो और भागवत से मरना सीखो। जीवन जीने की जो कला है, जीवन जीने की जो मर्यादा है, वो राम कथा हमें देती है। राम कथा देती है। बड़ा सुंदर भाव। चक्रवर्ती सम्राट अवध भूमि के राजा है चक्रवर्ती दशरथ। 3 पत्नियां हैं, पर पुत्र एक भी नहीं। गुरुदेव के पास गए, चरणों में प्रणाम किया। गुरुदेव, वृद्धावस्था आ रही है, पर पुत्र तो है ही नहीं। गुरु वशिष्ठ जी ने कहा, बिल्कुल चिंता मत करो, आपके यहां अवश्य ही श्रेष्ठ संतान का प्राकट्य होगा। श्रृंगी ऋषि को बुलाया है। जो पुत्र कामेष्टि यज्ञ करने के लिए आज श्रृंगी ऋषि आए हैं, वशिष्ठ जी ने कहा, आपको यज्ञ करना है, मेरे यजमान जी के यहां पुत्र होना चाहिए। बड़े सानंद भाव से श्रृंगी ऋषि ने यज्ञ संपन्न करवाया। यज्ञ नारायण प्रकट हुए, चरु का भाग लेकर आए हैं। वही चरु का भाग समस्त रानियों को दिया गया है। सारी रानियां गर्भवती हुई है। और धीरे धीरे आया है चैत्र मास, शुक्ल पक्ष, दिन के ठीक 12 बजे, कौशल्या हितकारी। मेरे परात्पर प्रभो, आज नवमी तिथि है। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, नवमी तिथि मधु मास पुनीता। 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 शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता। शुक्ल पक्ष अभिजित हरि प्रेता। शुक्ल पक्ष नवमी तिथि दिन के ठीक 12 बजे मेरे परात्पर प्रभु राम लखन भरत शत्रुघ्न प्रकट हो गए हैं। बोले राजा रामचंद्र भगवान की, कि जो आनंद सिंधु सुख राशि, सीकरते त्रैलोक सुपासी। चारों के नामकरण हुए हैं। परमात्मा का नाम आनंद सिंधु में डुबकियां लगाने वाला है। प्रभु श्री राम प्रकट हुए हैं। भय प्रकट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकार। चराचर जीवों का कल्याण करने के लिए, मर्यादाओं की स्थापना करने के लिए प्रभु श्री राम इस धरती पर आए।